नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में। अहोई अष्टमी व्रत पर माताएं जो हैं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन विधिवत अहोई माता की पूजा करती हैं। बात की जाए तिथि की तो 5 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। जिस तरह करवा चौथ पर महिलाएं चांद देखने के बाद व्रत को तोड़ती हैं, ठीक वैसे ही इस व्रत में महिलाएं तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। माना जाता है कि यह व्रत करने से महिलाओं के संतानों की जो आयु है वह लंबी होती है। इस व्रत की पूजा के दौरान व्रती एक दूसरे को कथाएं सुनाती और सुनती हैं। माना जाता है कि बिना कथा पढ़े या सुने यह व्रत पूरा नहीं होता। वैसे तो अष्टमी पर्व से जुड़ी विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु 2 कथाएं निम्नलिखित हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट, प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाहू यानी साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से शाहू का एक बच्चा मार दिया। शाहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह भी 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। यह जानकर गरुड़ पंखनी खुश होती है और सुरही समेत उन्हें शाहू के पास ले जाती है। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने करके दिखाया। अहोई अष्टमी व्रत कथा 2। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक मास में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक को अपनी कुल्हाड़ी से मार दिया। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्रों की एक एक करके मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो यह थी अहोई अष्टमी व्रत से जुड़ी कथा।
आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।